अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है यूबीएल के सेविंग अकाउंट के ऊपर। अक्टूबर 2024 से जो इनके रेट्स अपडेट हुए हैं उसमें नुमाया कमी आई है। डायरेक्ट 2% कम कर दिया गया है। यूबीएल के कितने सेविंग अकाउंट हैं, यानी कि उन तमाम तर सेविंग अकाउंट की मुख्तसरन डिटेल आपको बताऊँगी, और उसके ऊपर अब अक्टूबर 2024 से क्या रेट्स अप्लाई हो रहे हैं और आपको 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर कितना माहाना मुनाफा होगा। तो ये तमाम तर डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। ये है जी यूबीएल की प्रॉफिट रेट शीट जो कि अक्टूबर 2024 से अपडेटेड है। इसमें हिस्टोरिकल रेट्स दिए हुए हैं, यानी कि अगस्त के रेट भी हैं, सितंबर में 2 दफ़ा रेट अपडेट हुए हैं उसके रेट्स भी हैं, और अक्टूबर के भी अब जो न्यू रेट्स आए हैं वो भी हैं। सबसे पहले है जो यूबीएल करंट अकाउंट के ऊपर तो रेट अप्लाई होता ही नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ सारों के नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है यूबीएल फर्स्ट माइनर सेविंग अकाउंट, यानी कि अगर आप अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे का अकाउंट ओपन करवाना चाहती हैं तो ये आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके ऊपर जो आपको रेट अप्लाई होगा वो 16% है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं तमाम तरह अकाउंट्स की आपको मुख्तसरन डिटेल बता देती हूँ। रेट अगर मैं आपको बताती चलूँ तो इनके तमाम तर सेविंग अकाउंट के ऊपर जो रेट्स हैं वो सेम ही हैं, जो कि 16% है। अब मैं आपको अकाउंट्स बता देती हूँ कि कौन सा अकाउंट आप कब इस्तेमाल कर सकती हैं, कब यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले है यूबीएल फर्स्ट माइनर सेविंग अकाउंट, ये आप अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है यूबीएल सेविंग अकाउंट, यूबीएल आसान सेविंग अकाउंट, यूबीएल तेज रफ्तार आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट, यानी कि आसान कैटेगरी में जितने भी अकाउंट हैं वो सारे ये हैं कि आप अगर लो इनकम पर्सन हैं तो आप शनाख्ती कार्ड की बेस पे ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो ये होती है कि आप 10 लाख से ज़्यादा का इसमें डिपॉजिट नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा पूरे महीने की जो डेबिट ट्रांजैक्शन है वो भी आप 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते, ना डेबिट ट्रांजैक्शन और ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट। यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट सीनियर सिटीज़न के लिए अकाउंट है। अगर आपने सीनियर सिटीज़न के लिए अकाउंट ओपन करवाना है तो यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। सीनियर सिटीज़न क्या होता है कि 60 साल या 60 साल से ज़्यादा की उम्र के अगर आप हैं तो आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है यूबीएल तेज़ रफ्तार परदेश कार्ड अकाउंट, यानी कि अब्रॉड में जो होते हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं, रेमिटेंस वसूल करने के लिए आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी यूबीएल यूनिसोना, यूबीएल यूनिसोना प्लस के नाम से इनका एक सेविंग अकाउंट है, ये भी आप लोग ओपन करवा सकते हैं। इसका भी रेट 16% है। नेक्स्ट है यूबीएल रूपी यूनिसेवर अकाउंट, जैसा कि इसके टायर्स देख के ही पता लग रहा है कि मिलियंस में इसमें जो है वो टायर्स बनाए गए हैं। ये एंटिटीज़ वगैरह के लिए अकाउंट है, इसका जो रेट है वो भी 16% है। नेक्स्ट है यूबीएल उरूज सेविंग अकाउंट या यूनिफ्लेक्स सेविंग अकाउंट, यानी कि जो फीमेल हैं वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं। कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ इस अकाउंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है फीमेल्स के लिए। ये एक टायर बेस अकाउंट है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ टायर बेस क्या है कि जितना आपका बैलेंस ज़्यादा होता जाएगा उतना ही आपका प्रॉफिट रेट भी ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन कुछ महीनों से आपके इस अकाउंट के तमाम तर टायर्स के लिए जो रेट है वो सेम ही है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। ये टायर्स की डिटेल्स मैं आपको बता दूं कि ये टायर्स ये आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। नेक्स्ट है यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट, ये भी कोई भी ओपन करवा सकता है। सबसे ज़्यादा जो इनकी समझने के चलने वाली प्रोडक्ट है वो यही है। इसमें भी टायर है, यानी कि 1 लाख की अमाउंट तक डिफरेंट रेट होता है, 1 लाख से 50 लाख तक डिफरेंट है और 50 लाख के ऊपर डिफरेंट है। लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके तमाम टायर्स के लिए जो रेट्स हैं फ़िलहाल सेम ही हैं, जो कि 16% है। आप 16% के अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपको महाना कितना मुनाफा होगा सारे टैक्स की कटिंग के बाद 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर। सबसे पहले 1 लाख की अमाउंट ले लेते हैं। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर जो है वो 16% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,000 रुपये। ये 16,000 फाइलर और नॉन फाइलर की टैक्स की कटिंग के बगैर है सालाना मुनाफा। आप इसमें से फाइलर का टैक्स लेस करेंगे 15%, इसका आप 15% लेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आएगी 2400। 16,000 में से आपने 2400 लेस कर देना है इस तरीके से, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 13,600। ये टैक्स की कटिंग के बाद है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी टैक्स लेस कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप 16,000 में से 15% लेस करेंगे तो भी आपके पास नेट अमाउंट 13,600 ही आएगी। दोनों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे, आसान लगे, आप वो कर सकते हैं। 13,600 को हमने महाना मुनाफा बनाना है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 1133 रुपये। ठीक है, अब ये 1 लाख की अमाउंट के ऊपर फाइलर का महाना मुनाफा है। आपने जितने भी लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आपने 50 लाख की किया 50 से मल्टीप्लाई कर दें, आपने 25 लाख की किया 25 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इट्स अप टू यू, आप जितनी चाहे मर्जी जो है वो अमाउंट से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने भी लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की है। इसी तरीके से मैं नॉन फाइलर का बता देती हूँ। 16,000 की अमाउंट है, उसका हमने लेस करना है 35%। सेकेंड वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा।
-35% किया, नेट अमाउंट हमारे पास आ गई 10,400। नॉन फाइलर की सालाना मुनाफा है टैक्स की कटिंग के बाद, इसको हमने 12 से डिवाइड करना है। ये हमारे पास जो है वो एक महीने का मुनाफा आ गया 866 रुपये। अब उसी तरीके से आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 की करनी है 50 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 की करनी है 5 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 1 लाख की अमाउंट के ऊपर नॉन फाइलर को जो सारे टैक्स की कटिंग के बाद मुनाफा होगा महाना वो 866 है, और अगर वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है तो 5 लाख के ऊपर जो मुनाफा होगा महाना वो 4,333 है। उम्मीद करती हूँ वीडियो की आपको समझ आ गई होगी, कैलकुलेशन की भी समझ आ गई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।